नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हमें पता है कि साल 2020 में कोरोना की महामारी फैली हुई थी और डॉक्टर्स के पास भी इसका इलाज नहीं था और सारी इंटरनेशनल बॉडीज जैसे WHO, हमारी ICMR परेशान थी कि कैसे ना कैसे इस आई हुई आपदा का इलाज मिल सके। तो चारों तरफ फैली हुई अफरा तफरी और डर के माहौल को काबू में लाया जा सके। इस बीच आते हैं हमारे योग गुरु रामदेव जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, जिसमें वो दावा करते हैं कि आज भारत के लिए काफी गर्व की बात है कि पतंजलि ने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है और इसको उन्होंने नाम दिया कोरोनिल का। तो ऐसी ही भ्रामक विज्ञापन के दम पे रामदेव जी ने आज 40,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कि कैसे पतंजलि ने आम जनता को बेवकूफ बनाया। तो आपको याद होगा कि फरवरी 2021 में जब भारत में सेकेंड वेव आई, जिसको डेल्टा वेव बोला गया, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर्स की डिमांड काफी बढ़ गई थी, उसी टाइम पे पतंजलि आयुर्वेदा ने कोरोनिल नाम की एक ब्रांड लॉन्च की। हमने कोरोनिल बना रखी। इसमें स्वासारी जो है ये फेफड़ों की इम्यूनिटी के लिए, ये जो है कोरोनिल ये पूरी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए। तो स्वासारी खाली पेट 2-2 गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार, जिसके लिए बोला गया कि ये फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन है कोविड-19 के लिए। और जब इसको लॉन्च किया गया उस टाइम पे रामदेव जी के साथ हमारे उस टाइम के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन और रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी भी मौजूद थे। और साथ में ये दावा किया गया कि ये मेडिसिन WHO GMP सर्टिफाइड है। बट जब बाद में इस पे सवाल खड़े हुए तो WHO ने सफाई दी कि उन्होंने कोरोनिल को किसी भी GMP अप्रूवल नहीं दिया। और जब ये इशू आगे जाता है तो इस पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का रिएक्शन आता है कि कैसे ओपनली झूठ बोला गया पतंजलि के द्वारा, वो भी हेल्थ मिनिस्टर की प्रेजेंस में। इसलिए देश की जनता जवाब चाहती है हमारे मिनिस्टर से। तो इसके जवाब में रामदेव जी का कहना होता है कि एलोपैथी रेस्पॉन्सिबल है लाखों लोगों की डेथ के लिए, क्योंकि ये कोविड को क्योर नहीं कर सकती। तो इसके अंगेज में IMA लीगल नोटिस इशू करता है रामदेव जी को और उनसे माफी मांगने के लिए इस स्टेटमेंट के लिए बोलता है, वरना उन पे एक्शन लिया जाएगा अंडर एपिडेमिक डिसीज एक्ट के। तो इसके अंगेज में पतंजलि योगपीठ के द्वारा बोला गया कि रामदेव जी बस एक व्हाट्सएप फॉरवर्डेड मैसेज को रीड कर रहे थे, उनकी ये अपनी कोई स्टेटमेंट वो एलोपैथी के अंगेज नहीं है। तो बाद में ये केस सुप्रीम कोर्ट गया और रिसेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने बोला विल रीप यू अपार्ट। तो इतनी हार्ड स्टेटमेंट यूज की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो आइए देखते हैं उस टाइम पे स्टेट अथॉरिटीज का क्या कहना था। तो BBC की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिसंबर 2020 में पतंजलि अप्लाई करती है कि जो कोरोनिल मेडिसिन है उसका लाइसेंस अपग्रेड कर दिया जाए एक इम्यूनिटी बूस्टर मेडिसिन से चेंज करके मेडिसिन फॉर कोविड-19। उनको लाइसेंस मिल जाता है एज अ सपोर्टिव मेडिसिन फॉर कोविड-19। तो आयुष मिनिस्ट्री और उत्तराखंड अथॉरिटीज भी कंफर्म करती हैं कि कोरोनिल कोविड-19 के क्योर के लिए नहीं है, बल्कि सपोर्टिव मेजर के लिए है। जैसे हम जिंक, विटामिन और मल्टीविटामिन यूज करते हैं। तो आज जो इशू चल रहा है उसकी शुरुआत होती है अगस्त 2022 में। पतंजलि एक एडवर्टाइजमेंट निकालती है जिसमें लिखा होता है कि एलोपैथी के मिसकंसेप्शन से बचिए। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसके अगेंस्ट एक पेटिशन फाइल की कि ये सब फेक क्लेम्स है और पतंजलि के अगेंस्ट ड्रग्स एंड अदर मेडिकल रेमेडीज के अंडर कार्रवाई हो, जिसमें जेल और फाइन दोनों हो सकते हैं। तो 21 नवंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को वार्न किया, अगर आपने ऐसे फेक क्लेम्स किए और मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की तो आपको हैवी फाइन पे करना पड़ेगा, इसलिए आप इस पे आप रोक लगाइए। तो पतंजलि के लॉयर ने बोल दिया कि ठीक है, हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो मिसलीडिंग हो और ना ही कोई ऐसी स्टेटमेंट इशू करेंगे जिससे कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। तो 15 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट के CJI चंद्रचूड़ को एक एनोनिमस लेटर मिलता है जिसमें ये प्रूफ दिया गया कि कैसे सुप्रीम कोर्ट की वार्निंग के बाद भी पतंजलि मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट कर रहा है और उसकी एक कॉपी जस्टिस कोहली को भी दी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को एक नोटिस इशू किया और ये बोला कि क्यों ना आपके अगेंस्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस लगाया जाए
और सरकार क्यों इस पे अपनी आंखें बंद करके बैठी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के नोटिस को पतंजलि ने इग्नोर कर दिया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण को अपीयर होने के लिए बोला। तो 21 मार्च 2023 को बालकृष्ण बोलते हैं कि हम एक अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे में और सख्त हो गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि उन्होंने नॉन एग्जिस्टिंग फ्लाइट टिकट्स लगाए हैं ताकि उनको कोर्ट में अपीयर ना होना पड़े। तो इसी की वजह से सुप्रीम कोर्ट बोला कि अब आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़े। तो चलो अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला कि आप एक अपॉलॉजी निकालिए इंडिया के लीडिंग न्यूज़पेपर में और उसमें लिखिए कि आपके जो भी किए गए क्लेम्स वो फेक थे। और इसी को लेके अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको हमारी की स्टडी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करो।